हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, जैसा कि हम ना कभी भी कोई भी एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की जिन्हें आप क्या देते हैं, ग्रेजुएट बेसिस पर देते हैं। तो उन एग्जाम में किस पोर्शंस में कितना वेटेज है, कहाँ से आपको जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से आपके ऐसे सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, और कौन से पार्ट को आप क्या है बिल्कुल स्किप मत कीजिए, तो वो भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अपार्ट फ्रॉम योर मेजर कोर्सेज, ठीक है, कोर कोर्सेज जो हो गए आपके एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, तो इन सबको छोड़ के सब बच्चों को पता है कि एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस उनको आती है, लेकिन फिर भी वो जो प्रिपरेशन करते हैं वो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस की ज़्यादा करते हैं। अब आपने ट्रेंड देखना है। हमारे पास जो ट्रेंड है वो लास्ट 2 ईयर्स का ट्रेंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, 21-22, 22-23 का, जिसमें कि हम जानेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो अलाइड सेक्टर से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि अलाइड सेक्टर्स आपके हैं कौन कौन से। तो जो भी आपके सेक्टर्स हैं वो उसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर इन्वॉल्व होता है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे होल एग्रीकल्चर को, तो वो सारे आपके अलाइड सेक्टर्स हैं। दैट मे बी योर फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, और ये हो गया आपका हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं लास्ट ईयर का ट्रेंड जो है अबाउट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का क्या ट्रेंड रहा है लास्ट टू लास्ट ईयर। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 मेजर कोर्सेज लिए हैं। वन इज़ योर नाबार्ड एंड अनदर वन इज़ AFO। ठीक है, तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो इन दोनों कोर्सेज से पूछे गए। तो नाबार्ड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2022 की जो लास्ट ईयर आपका पेपर हुआ था, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो 6 क्वेश्चंस थे वो कहाँ से पूछे गए थे, दैट वर फ्रॉम हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो लाइक योर, अब इसमें आपका जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस हैं उससे भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, आपके जो मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है, मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, उनके उनसे या उनके प्रोपगेशन से क्वेश्चन आया था, एज वेल एज उनकी डिजीजेस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। उससे पिछले साल की बात करेंगे तो यहाँ पर पोमोलॉजी से क्वेश्चन था, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, तो वो हो गया आपका पोमोलॉजी से यहाँ पर क्वेश्चन था। एंड अनदर वन वाज फ्रॉम प्लांटिंग सिस्टम। तो देखिए कितना मेजर डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेरस आपका जो लास्ट ईयर क्वेश्चन का अमाउंट था फ्रॉम हॉर्टिकल्चर वो 6 था। ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करेंगे AFO की, तो AFO में लास्ट ईयर अगर आपने हल्का सा भी वेराइटीज़ के बारे में आपको पता है तो बहुत आसानी से आप गेस कर सकते थे कि रेड डिलीशियस किसकी वेराइटी है। ठीक है, प्लांटिंग सिस्टम से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ओल्ड मैन कैक्टस यहाँ पर हाउएवर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड आपसे यहीं पर ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, उससे लास्ट ईयर की बात करेंगे आप तो यहाँ पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चाहे वो आपकी वेराइटीज़ से क्वेश्चन हो। कूर्ग, देखिए कूर्ग कॉफ़ी की वेराइटी होती है। कूर्ग को इसलिए लिया गया था क्योंकि वहाँ पर जो कूर्ग वेराइटी थी कॉफ़ी की उसको क्या मिला था, GI टैग मिला था। तो इस बार भी आपको ध्यान रखना है कि जो GI टैग वाली वेराइटीज़ हैं उनको आप मेजर फोकस में रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। ये आपका इंपॉर्टेंट अलाइड सब्जेक्ट है। नाबार्ड में और AFO में दोनों में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। नाबार्ड में इनफैक्ट आपको अगर कहीं पर किसी कोर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अगर आपको याद रखनी है तो दैट इज़ फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर थोड़ा टिपिकल ये पोर्शन हो जाता है, लेकिन आपको जो आपका राइट फ्रॉम योर पार्चुरेशन से लेके न्यूबॉर्न को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या उसका मेल होता है क्या फीमेल होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए फेज 1 में भी क्वेश्चंस थे प्लस फेज 2 में भी अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चन जो थे वो एनिमल हस्बेंड्री से पूछे गए थे। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, लैक्टेशन से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, वेदर वो मैमोजेनेसिस का क्वेश्चन हो या फिर लैक्टेशन से क्वेश्चन हो। ठीक है, क्रिस क्रॉस, अब जो क्रॉसिंग मैथड है, ब्रीडिंग मैथड है, उनसे भी जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। उससे लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करेंगे हम तो वहाँ पर आपसे थोड़ा ये कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी था। यहाँ पर जो ब्रॉयलर, बफेलो, मेलशिप, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। AFO की जब हम बात करेंगे तो AFO में जो लास्ट ईयर आप
एग्जाम का पैटर्न देखेंगे फ्रॉम दैट सेक्शन। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, पार्चुरेशन से वही सिमिलर, और थोड़ा डिफिकल्ट ये था कि पार्चुरेशन किसका पूछा गया था, रैबिट का पार्चुरेशन यहाँ पर आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यूजुअली हम सबको पता होता है पिग का, ठीक है, और नॉर्मली जो हम एनिमल्स पढ़ते हैं कैटल्स का, बफेलो का, तो ये सब हमें पता होता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट था कि रैबिट से आपका यहाँ पर रैबिट से क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली ईस्टर साइकिल से क्वेश्चन था, इन्वॉल्यूशन, र्यूमिनेशन। ठीक है, तो इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो डिटेल एनालिसिस भी हमारे साइट पर अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे भी देख सकते हैं, प्लस आपको इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे ब्रीड्स की, तो ब्रीड से भी क्वेश्चन थे, क्वीन ऑफ मिल्क पोल्ट्री से क्वेश्चन था, क्रॉस ब्रीड से, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग आप इसकी डिजीजेस भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्टर आता है आपका, नेक्स्ट कोर्स है दैट इज फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री से थोड़ा टिपिकल था एएफओ में पिछली बार, तो वो आपसे पूछा गया था वहाँ पर एक टर्म दैट इज होमस्टीड फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो यूजुअली हम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि फॉरेस्ट्री से एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम आएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम यहाँ पर पिछली बार होमस्टीड, हाई फॉरेस्ट और ये साल ट्री। ठीक है, तो साल ट्री का जो आपके पास साइंटिफिक नेम था, बोटानिकल नेम था, वो साल ट्री और साल टीक, ऐसे जो कॉमन ट्रीज हैं, इनके जो आपको बोटानिकल नेम भी पता होने चाहिए, वो नाबार्ड एफओ दोनों में पूछे गए थे। आई थिंक नाबार्ड में आपको टीक का साइंटिफिक या साल का ही साइंटिफिक नेम आपको नाबार्ड में भी पूछा गया था। नाबार्ड एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री से आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, और एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम से क्वेश्चन था, हाउएवर ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम से, एंड जो आपका सोशल फॉरेस्ट्री है वो लास्ट टू लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था। सिमिलरली आप एएफओ की बात करेंगे तो यहाँ पर आप पे सिल्क कॉटन ट्री, ठीक है, कपोक ट्री जो होता है उसका क्वेश्चन था 2021-22 में पूछा गया था, और एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री से भी क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फिशरीज। तो फिशरीज से क्या ट्रेंड रहा है, तो फिशरीज में ना आपको योजना पता होनी चाहिए, तो योजना से आपके पास फेज 1 फेज 2 में क्वेश्चन थे। एग्जॉटिक फिश के बारे में आपको डिटेल दी थी, तो एग्जॉटिक फिश आपको साइंटिफिक नेम भी थोड़े यहाँ पर पता होने चाहिए। फिशरी और आपका फॉरेस्ट्री दो चीज़ें हैं जिनमें आपको जो बोटानिकल नेम है वो बोटानिकल नेम थोड़े बहुत पता होने चाहिए। ओके, एएफओ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर केज कल्चर, ग्लोबल एक्वाकल्चर और ग्रास कार्प, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन थे। हाउएवर इसके पीछे पिछले साल का ट्रेंड हम देखेंगे तो यहाँ पर सैलिनिटी, फिश डिजीजेस, इन सब से क्वेश्चन थे। ठीक है, सिमिलर ट्रेंड आपका कहाँ पर था, नाबार्ड में भी आपको देखने को मिलेगा। फास्ट ग्रोइंग फिश के बारे में, फिश प्रोसेसिंग, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नेक्स्ट है आपके पास एग्री इंजीनियरिंग। एग्री इंजीनियरिंग थोड़ा टिपिकल हो जाता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि थोड़ा इस पे हम लोग कम ध्यान देते हैं कॉलेजेस में। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी पिछली बार एएफओ में क्या था, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो थोड़ा टफ हो गया था बच्चों के लिए ये पेपर। तो सेकेंडरी टिलेज से, सिलेंडर से, कंबाइन हार्वेस्टर, पावर जनरेशन, थ्रेशर, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपको कहाँ से पूछे गए थे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से पूछे गए थे। और आप वही ट्रेंड देखेंगे एग्रोनॉमी सॉइल साइंस का, तो उसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस थे जो एग्रोनॉमी, पर्टिकुलर एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब इससे पिछले साल का हम ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर रोटावेटर, जीरो टिल और हैरो से क्वेश्चंस आए थे। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास प्लांट फिजियो, और हम फूड टेक की बात करेंगे तो प्लांट फिजियो से क्या क्वेश्चंस थे एंड फूड टेक से क्या क्वेश्चंस थे, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो फोटो पीरियडिज्म था और डी ग्रीनिंग और राइपनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ग्रीनिंग और राइपनिंग सिमिलरली आपका जो नाबार्ड का एग्जाम था, नाबार्ड के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में भी डी ग्रीनिंग और राइपनिंग से क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। ओके, फोटोट्रॉपिज्म आपको पता होना चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, ये जो आपका थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट भी हमने यहीं पर कंबाइन कर दिया है, तो आपको वो भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, फूड टेक की बात करेंगे तो फूड टेक में एफओ में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट वाज फ्रॉम चीज़ और पार बॉइलिंग। ओके, और साथ ही आपको क्या पता होना चाहिए, पास्चराइजेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पास्चराइजेशन, गोल्डन राइस, टीएसएस, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।